Yes, a very good morning to all of you. First, we will take your attendance. आयुषी चौधरी, हीर पटेल, Present, sir. अतुल्य जोसेफ, हर्ष गामित, टीशा रामी, Present, sir. Present, sir. Harsh Gamit. अनूप चौधरी, कोमल चौधरी, मैत्री पंचौली, Present, sir. शुभनी, करीना चौधरी, Present, sir. Present, sir. Good night. शुभनई, Reena Chaudhary. Present. वत्सल, कृषा बक्ता, Yes, sir. हेतवी पटेल, Present, sir. धीरज, भुवनेश्वरी, पलक, दीप, नंद, Present, sir. कौन है ये? दीप, Nan Patel. नंद पटेल, Present. ओके। निसर्ग पंचाल, Present, sir. कर्णवी चौधरी, Present, sir. ख्याति, Present, sir. प्रियांक, शिव मिस्त्री, हेत चौधरी, शिवम टेलर, भाविनी पटेल, रित चौधरी, Present, sir. रित चौधरी, Present, sir. ओके। भावेश गामित, यश कांगुड़े, हर्ष पटेल, Present, sir. हर्ष पटेल, कृष्णा गामित, Present, sir. रिया परमार, यस, ऑल डन। किसका अटेंडेंस रह गया अभी? आयुषी चौधरी, चलो ठीक है। और किसी का रह गया अटेंडेंस? Harsh Wagmare. हर्ष वाघमरे, ओके। हर्ष वाघमरे हैज आल्सो ज्वाइन। हर्ष पटेल नहीं आया ना अभी तक? चलो ठीक है। और किसी का अटेंडेंस? सेवेंटीन आए, हाँ ठीक है, करेक्ट है। 17 स्टूडेंट, सबका हो गया। चलो, सो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, है ना? हमने नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। हमने स्टार्ट कर दिया था ना न्यू चैप्टर, Yes, sir. इलेक्ट्रिसिटी। Yes, sir. इलेक्ट्रिसिटी सबका हो गया कंप्लीट? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड।
अब इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, उसको हमने बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी कर ली। कोई भी क्वेश्चन आएगा यू कैन इजीली अटेम्प्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। सो हमने लास्ट क्लास में जो चैप्टर शुरू किया था मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स इफेक्ट्स, तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट आया था मैंने आपको बताया था, हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू कंट्रीब्यूट इन मैग्नेटिक फील्ड? H.C. Austin. वेरी गुड, H.C. ऑस्टर्ड। और Christian Austin. वेरी गुड। और सबसे पहले नेचुरल मैग्नेट जो पाया गया था, कहाँ पे पाया गया था? नेचुरल मैग्नेट सबसे पहले कहाँ पे डिस्कवर हुआ था? Magnesia Island of Turkey. वेरी गुड, मैग्नीशिया आइलैंड ऑफ टर्की। यहाँ पे सबसे पहले मैग्नेटिज्म को डिस्कवरी हुई थी। और जो मैग्नेटिक स्टोन जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम ब्लैक स्टोन बोलते हैं, उसके मैंने आपको 3-4 नेम्स बताए थे, कौन कौन से थे वो? ब्लैक स्टोन, लोड स्टोन, लीडिंग स्टोन, किसिंग स्टोन। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल मैग्नेट, एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल मैग्नेट। इसके अलावा आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कौन से होते हैं? Man-made. हाँ, जो मैन मेड होते Man-made हैं। magnet. वेरी गुड, जो मैन मेड मैग्नेट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में आपके कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं बताओ? Bar magnet and U-shaped magnet. Magnet U-shaped. वेरी गुड, वेरी गुड। लग रहा है कि सब बच्चे एकदम एनर्जेटिक होके आए हैं आज चाय वाय नाश्ता वास्ता करके आए, सारा कंप्लीट एकदम। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हो आप लोग, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसके बाद मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन। व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड? हमने मैग्नेटिक फील्ड को फिर डिफाइन किया था। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? Magnetic field is a space or a region around a magnet in which the magnetic effect of the magnet can be felt. हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? वो स्पेस होती है। जैसे सपोज करो मेरे पास एक बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट के अराउंड जो स्पेस है या फिर जो रीजन है जहाँ पे हम उसके मैग्नेटिक इफेक्ट को फील करते हैं, है ना, इसके सराउंडिंग में जो रीजन है, जिस रीजन तक हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स को फील कर सकते हैं, तो इस स्पेस को हम, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो बार मैग्नेट से मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड बताई थी। बार मैग्नेट से जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स के पैटर्न होते हैं वो कहाँ से कहाँ होते हैं? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। South. नॉर्थ से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है और साउथ में टर्मिनेट हो जाती है। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी निकलती है और साउथ में वो टर्मिनेट हो जाती है। नॉर्थ से बाहर निकलती है, साउथ में अंदर चली जाती है। नॉर्थ से बाहर निकलती है और साउथ में अंदर चली जाती है। ठीक है, अब सपोज करो मुझे किसी भी पॉइंट पे, सपोज करो मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, सो मैं क्या करूंगा? Draw a tangent. Draw a tangent line. Very good. If I draw a tangent line to this point, this will be the direction of magnetic field at this point P. If I want to find the direction of magnetic field at this point Q, I will again draw a tangent line. This is the direction of magnetic field at this point Q. ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ तक हमने डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, ये मैंने आपको क्विकली रिवाइज करा दिया फटाफट। ये पॉइंट्स हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ करी हैं, इसकी प्रॉपर्टीज आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे।
सो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हमने ड्रॉ करी है ब्लू लाइन से, जो मैंने आपको शो करी है, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट magnetic field lines are always closed continuous curves. Magnetic field lines, I am writing in short form, you will write full form. Magnetic field lines are always closed continuous curves. Closed continuous हमेशा देखो ये क्लोज्ड होती हैं और कॉन्टिन्यूस होती है. देखो नॉर्थ से निकल रही है, साउथ पे जा रही है. लेकिन अगर मैं मैग्नेट के अंदर की बात करूं तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है अंदर भी जाती है. ऐसा नहीं है कि खाली यहां तक ही, अंदर जाती है साउथ टू नॉर्थ. ये एकदम क्लोज लूप फॉर्म करती है. अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बाहर मैग्नेट के, वो होती है साउथ टू नॉर्थ, और बाहर जो होती है वो क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ. So you can see that this magnetic field lines are forming a closed continuous loop. है ना, this is forming a closed continuous loop. इस तरह से ये लूप फॉर्म करती है. समझ आया? यहाँ पे भी अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे भी साउथ से आपकी नॉर्थ की तरफ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एंड दिस विल फॉर्म अ क्लोज कॉन्टिन्यूस लूप. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. क्लियर हुआ सबको पॉइंट? Yes. तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द बार मैग्नेट, तो इनसाइड द बार मैग्नेट इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, एंड आउटसाइड द बार मैग्नेट इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. है ना, क्योंकि ये क्लोज लूप फॉर्म करती है तो अंदर डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, बाहर डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी देखो अभी अभी मैंने आपको बताई थी. अ टेंजेंट ड्रॉन टू एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टेंजेंट ड्रॉन टू, if you draw a tangent line any point in magnetic field lines, then it will give the direction of magnetic field at that point. It will give the direction of magnetic field at that. This is also very important property, direction of magnetic field at that point. अब ये प्रॉपर्टी भी हम डिस्कस कर चुके. देखो सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी है. अब इस पे मैं किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे डायरेक्शन चाहिए, मुझे इस पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए, तो मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूँ. सपोज मुझे इस पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए तो मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूँगा. मुझे इस पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए तो मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूँगा. ठीक है, जिस भी पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए उस पॉइंट पे मैं सिंपल एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ. दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. थर्ड प्रॉपर्टी, no two magnetic field lines can intersect each other. देखो यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी इंटरसेक्ट नहीं हो रही है. क्या कोई भी फील्ड लाइन इंटरसेक्ट हो रही है? नहीं हो रही है ना, कभी भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं होती. अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि why the magnetic field lines do not intersect each other, what is the reason? Can you give me what is the reason? एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है.
कि कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को कट नहीं करती है। ऐसा कट क्यों नहीं करती है? उसका देखो बहुत सिंपल सा रीजन है। अगर आप बहुत ध्यान से इस डायग्राम को देखोगे कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी कट नहीं करती। अब कट क्यों नहीं करती है? क्योंकि देखो, अगर मान लो कट कर गई, सपोज करो, मान लिया दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में कट कर गई ये पॉइंट P पे, सपोज करो, तो अब होगा क्या, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगा तो मुझे दो टेंजेंट मिलेगी, एक इधर मिलेगी और एक इधर मिलेगी। अब ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलेगी कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलेगी कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। सो वी विल गेट टू डायरेक्शन एट वन पॉइंट। क्या कभी भी एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती है क्या? No. नहीं हो सकती। मैथमेटिक्स का रूल है, एट वन पॉइंट यू विल गेट ओनली वन डायरेक्शन, टू डायरेक्शंस आर नॉट पॉसिबल। अब मैं इसकी बात मानूंगा कि इसकी बात मानूंगा? अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि टेंजेंट ड्रॉन टू एनी पॉइंट इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। सो मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो मुझे दो डायरेक्शन मिल गई, तो विच इज करेक्ट? दैट्स व्हाई two magnetic field lines never intersect each other. This is the reason. ठीक है, सो ये आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। इस पे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में हर बार। 10th के एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। द आंसर इज इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर we will get two directions of magnetic field, which is not possible. Hence, magnetic field lines never intersect each other. Fourth property. Magnetic field lines are crowded in a region, which means there is a strong magnetic field, and the magnetic field lines are far away from each other, which means there is a weak magnetic field. ठीक है, अब जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्राउडेड होंगी, सपोज करो ऐसी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, है ना। ये सपोज करो मैंने कोई भी रैंडम पैटर्न ले लिया, मैंने कोई बार मैग्नेट की नहीं बनाई है, ना मैंने कोई दूसरे मैग्नेट की बनाई है, मैंने रैंडमली कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दी। अब जिस रीजन में आपकी फील्ड लाइंस ज़्यादा क्राउडेड है, देखो ये वाले रीजन में आपकी फील्ड लाइंस ज़्यादा क्राउडेड, और ये वाले रीजन में आपकी फील्ड लाइंस आर लेस क्राउडेड, है ना। सो जहाँ पे ज़्यादा क्राउडेड होंगी वहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। I can say that magnetic field at A region is greater than magnetic field at B region. समझ आया? Yes, sir. ठीक है, so these are the 4 properties of magnetic field lines. सबको क्लियर हो गई? Yes, sir. ये आपको याद रखनी है, चारों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट। अपने नोट्स में इसको कॉपी कर लेना, बाद में जब भी आपको टाइम मिलेगा इसको अच्छे से नोट्स बना लेना। अच्छा, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखो, एक तो आपकी होती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एक होती है आपकी नॉन यूनिफॉर्म।
यूनिफॉर्म किसको बोलते हैं? देखो, जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह का पैटर्न है, देखो एकदम यूनिफॉर्म का मतलब एकदम एक जैसी, यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसी। सो यहाँ पे देखो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एकदम सिमिलर लग रही। इस तरह का जब आपको पैटर्न मिलेगा, इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दिस इज योर यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म किसको बोलेंगे? अभी अभी हमने बार मैग्नेट का एग्जांपल देखा, देखो ये भी नॉन यूनिफॉर्म, दिस इज ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म। अगर बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करूं तो वो भी आपकी नॉन यूनिफॉर्म, दिस इज ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म। समझ आया आपको यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म? Yes, sir. है ना, टू टाइप्स की होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वन इज द यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है इफ द मैग्नीट्यूड इज इक्वल एंड द डायरेक्शन इज सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट। इफ अ मैग्नीट्यूड इज इक्वल, देखो यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट कंसिडर करो, हर पॉइंट पे आपको सेम मैग्नीट्यूड मिलेगा और सेम डायरेक्शन मिलेगी। अगर ए पॉइंट की बात करूँ तो ए पॉइंट पे टेंजेंट इधर ही आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर ही आएगी। बी पॉइंट पे बात करूँ तो बी पॉइंट पे देखो टेंजेंट इधर ही आएगी ना। किसी भी पॉइंट पे जब आप देखोगे, अगर आपको मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एट ईच एंड एवरी पॉइंट, then it is said to be uniform. If it is not, सर कौन then it is non-uniform. Yes. बोलो कौन से मैग्नेट में यूनिफॉर्म आती है? कौन से मैग्नेट में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती है? Yes. ऐसा कोई मैग्नेट नहीं है जिसमें यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस आती है। हाँ, इस तरह की फील्ड लाइंस तब पॉसिबल है जब आप मैग्नेट का इस तरह से अरेंजमेंट करो। सपोज मैंने एक मैग्नेट को इस तरह से कट किया, इसका नॉर्थ पोल इधर रखा, और दूसरे मैग्नेट को इस तरह से कट किया जिसका साउथ पोल इधर रखा। दो मैग्नेट्स को मैंने कट करके ऐसे रखा, तब आप कह सकते हो कि इसके रीजन के बीच में जो फील्ड लाइन जनरेट होगी वो इस तरह से यूनिफॉर्म होगी। समझ आ रहा है? ठीक है। Yes. दो डिफरेंट सेक्शंस जब मैं ले लूँगा, नॉर्थ का इधर ले लिया, साउथ का इधर लिया, तो ये वाले रीजन में आपको कह सकता हूँ मैं कि यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस जनरेट हो जाए। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं अर्थ की। तो आपने देखा होगा अर्थ जो है हमारा, वो भी एक, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। कितने लोगों को पता है? Yes, sir. है ना, हमारे अर्थ में भी जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। सो जनरली क्या होता है अर्थ में, क्या होता है, देखो ये एक तो आपका होता है ज्योग्राफिक नॉर्थ। आपने थोड़ी सी एसएसटी पढ़ी है ना, ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो। वन पोल इज योर ज्योग्राफिक नॉर्थ, another pole is your geographic south। ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास, हम अज्यूम करते हैं कि सपोज करो यहाँ पे मैंने एक बार मैग्नेट रखा है और दिस इज योर मैग्नेटिक नॉर्थ and this is your magnetic south। हम एज्यूम करते हैं अर्थ में एक बार मैग्नेट रखा है और बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिक साउथ के पास लाई करता है, और बार मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ के पास लाई करता है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है? दैट इज योर 11 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली, 11.5 डिग्री समथिंग बनता है। यू कैन अप्रॉक्सीमेटली से 11 डिग्रीज।
ठीक है. दिस एक्सिस इज नोन एज योर ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ एक्सिस एंड दिस एक्सिस इज नोन एज योर मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ एक्सिस, है ना. तो अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे एक बार मैग्नेट प्रेजेंट है अर्थ के अंदर, तो ऑब्वियसली यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी नॉर्थ पोल से और ऐसे जाके टर्मिनेट हो जाएगी साउथ पोल. सिमिलरली यहाँ से फील्ड लाइंस निकलेगी और यहाँ पे जाके ऐसे टर्मिनेट हो जाएगी. इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलता है. अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है इस तरह से उसका पैटर्न हमें देखने को मिलता है. समझ आ रहा है आपको? Yes. फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. लेकिन असली में ऐसा नहीं होता है. बार मैग्नेट ऐसा आपको लगता है क्या अर्थ के अंदर कोई बार मैग्नेट प्रेजेंट होगा? नहीं, अर्थ के अंदर ऐसा कोई बार मैग्नेट नहीं है. लेकिन उसको समझाने के लिए कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बताने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे सपोज करो एक बार मैग्नेट है जिसमें से फील्ड लाइंस इस तरह से निकल रही है, ताकि आपको समझ में इजीली आ जाए कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो इस तरह से उसका पैटर्न जनरेट होता है. ठीक है. लेकिन असल में आपको पता है कि अर्थ के अंदर जो मोल्टन मटेरियल्स होते हैं जिसको हम मैग्मा बोलते हैं, मोल्टन मटेरियल्स को क्या बोलते हैं? मोल्टन मटेरियल्स आपके आयरन के, बहुत सारे मेटल्स के, है ना, डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं. वो सारे कंबाइन होके एक मोल्टन फॉर्म करते हैं जिसको हम मैग्मा बोलते हैं. मैग्मा नाम सुना है आपने कभी? Yes, sir. अब होता क्या है, जब आपको पता है कि अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करती है, तो जब अर्थ रोटेट करती है तो अंदर जो भी इसके 3 लेयर्स होते हैं, देखो, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. सो कोर में जो भी मटेरियल होता है अंदर की तरफ अर्थ में, वो मटेरियल भी रिवॉल्व करने लगता है, रोटेट करने लगता है ना अर्थ के साथ साथ. सो मटेरियल जब वो रोटेट करता है तो मटेरियल के रोटेट करने की वजह से उसमें एक करंट जनरेट होती है ना, जिसको हम बोलते हैं डायनेमो इफेक्ट. उसके अंदर एक कन्वेक्शन करंट जनरेट होती है और उस करंट की वजह से फिर ये मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होती है. ठीक है. तो अंदर का प्रिंसिपल कुछ इस तरह का है. ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, the molten materials which is present inside the core of the earth will also starts rotating, which generate a current that is the dynamo effect, and due to this dynamo effect you can say that these magnetic field lines are produced. ठीक है. सो ये इसका अर्थ का प्रिंसिपल है कि अर्थ भी हमारा, अर्थ के रोटेशन की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होती है ना. तो अब जैसे आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो कि सपोज करो ये आपका अर्थ है, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, इक्वेटर होता है ना. तो अब आपको 2 इक्वेटर्स मिलेंगे यहाँ पे, है ना. जैसे कि आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ है या आपका ज्योग्राफिक साउथ है. सो दिस विल बी योर ज्योग्राफिक इक्वेटर. ये इक्वेटर आपका क्या हो जाएगा? ज्योग्राफिक इक्वेटर. सिमिलरली आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है और मैग्नेटिक साउथ है, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ. सो इसके परपेंडिकुलर ये वाला आपको मिल जाएगा. दिस विल बी योर मैग्नेटिक इक्वेटर. दिस विल बी योर मैग्नेटिक इक्वेटर. ठीक है. अभी मैग्नेटिक इक्वेटर आपका कहाँ से पास होता है? मैग्नेटिक इक्वेटर आपका पास होता है थुम्बा से पास होता है. थुम्बा एक जगह है साउथ में, आपने नाम सुना होगा, थुम्बा नाम की एक जगह है. ये मैग्नेटिक इक्वेटर आपका साउथ में इंडिया में पास होता है. इंडिया में ये मैग्नेटिक इक्वेटर कहाँ से पास होता है? इंडिया में जो आपका ये जो मैग्नेटिक इक्वेटर यहाँ पे हमने शो किया है, ये तो मैंने आपका ग्लोब पे शो किया ना, पूरा आपका अर्थ है स्फेरिकल शेप में. तो इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में आपका मैग्नेटिक इक्वेटर पास होता है थुम्बा से. और थुम्बा एक जगह है साउथ में, साउथ ऑफ इंडिया में. आप लोग आज सर्च कर लेना, जहाँ पे
एक स्पेस का रिसर्च सेंटर भी है ना। तुम्बा में स्पेस रिसर्च सेंटर है, वहाँ से ये मैग्नेटिक इक्वेटर पास होता है, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो। ठीक है, चलो इतनी कहानी बहुत थी। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमने जान ली। ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बता दिया था क्या? No. चलो ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट आज हम पढ़ लेते हैं। ऑस्टर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? मैंने आपको इतना तो बताया था कि सबसे पहला जो साइंटिस्ट था ऑस्टर्ड था, जिसने मैग्नेटिज्म पे वर्क किया था। और ऑस्टर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था वो भी आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑस्टर्ड ने क्या किया, इस तरह का एक सर्किट बनाया। सपोज करो मैंने बैटरी लगा दी, 10 सब किया था। ये मैंने आपको बताया था ना। हाँ बताया था। बताया था। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए फिर, है ना। यहाँ पे उसने की कनेक्ट कर दी थी, कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लो। और यहाँ पे उसने क्या रखा था? मैग्नेटिक नीडल। ठीक है, इस पॉइंट पे उसने क्या रखी थी? मैग्नेटिक नीडल। ठीक है, अब जैसे ही सर्किट में करंट फ्लो कराया गया, तो इस नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ। इस नीडल में क्या हुआ? डिफ्लेक्शन हुआ, है ना। जैसे ही करंट फ्लो हुआ सर्किट में, तो नीडल ने क्या शो किया? डिफ्लेक्शन शो। तब उसको पता चला कि ज़रूर कोई ना कोई फील्ड इसके रीजन में प्रेजेंट है जो इसको डिफ्लेक्ट करवा रही है। ज़रूर कोई ना कोई फील्ड लाइंस इसके रीजन में प्रेजेंट है जो इस मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट कर रही है। और बाद में इसी फील्ड लाइंस को उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नाम दिया। बाद में इसी फील्ड लाइंस को उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नाम दिया। इस तरह से ऑस्टर्ड ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे लेबोरेटरी में, और फिर उसने पाया कि सही में इस तरह का कोई स्पेस असली में प्रेजेंट है जहाँ पे मैग्नेटिक के इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, है ना। इस तरह का रीजन इसके सराउंडिंग में अवेलेबल है जहाँ पे हमें इस तरह के इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सो ऑस्टर्ड वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट who concluded that there must be a magnetic field around the wire carrying current which deflected the magnetic compass. So wire carrying current के सराउंडिंग में ज़रूर कोई ना कोई इफेक्ट्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से इस नीडल में डिफ्लेक्शन शो हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? सो अब सपोज करो अगर किसी वायर में करंट जा रहा है ना, किसी वायर में अगर ऐसे करंट मान लो फ्लो कर रहा है, तो इसके सराउंडिंग में ऐसा एक रीजन जनरेट होता है। इस वायर के सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन जनरेट होगा जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स आपको देखने को मिलेगी। ऐसे रीजन में आपको मैग्नेटिक फील्ड्स देखने को मिलेगी। समझ आया? इस तरह का रीजन जनरेट होता है। ये कौन आ रहा है अभी क्लास खत्म होने के टाइम पे? रोहित सोनवाने। कौन है ये? रोहित सोनवाने। क्लास एंड होने वाली है, अब इसकी एंट्री हो रही है। ठीक है, चलो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ फैक्टर्स जिस पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है ना। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स? सो पहला फैक्टर देखो क्या है। जितना ज़्यादा आप करंट पास करोगे कंडक्टर में या फिर वायर में, जितना ज़्यादा अगर आप करंट पास करोगे उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी की आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। सो पहला फैक्टर तो है करंट पे। करंट को इंक्रीज करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते बताओ? अगर मुझे किसी भी सर्किट में करंट को इंक्रीज करना है तो मैं कौन सा एपरेटस लगाऊंगा यहां? याद करो मैंने आपको इस तरह का एक एपरेटस पढ़ाया था,
इलेक्ट्रिसिटी में? इस एपरेटस को हम क्या बोलते हैं? और यू कैन ऑल्सो शो इट लाइक दिस. वेरी गुड, वेरिएबल रेजिस्टर, है ना. इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल रेजिस्टर. हम इसको इस तरह से भी कनेक्ट कर देते कई बार. है ना. तो आपको जितना रेजिस्टेंस चाहिए आप इस पे रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो. तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टर. ठीक. सो हमें ओम्स लॉ पता ही है कि V इज इक्वल टू आई आर, है ना. और इसका पोटेंशियल सपोज करो V है. सो वी नो दैट बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर. अगर मैं रेजिस्टेंस को कम कर दूंगा तो मेरा करंट क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा. पोटेंशियल को मैंने कांस्टेंट रखा है. So I can write V by R is equal to I. अगर मैं रेजिस्टेंस को इंक्रीज करूंगा तो करंट आपका कम हो जाएगा. अगर मैं रेजिस्टेंस को कम करूंगा तो करंट आपका इंक्रीज हो जाएगा. अब अगर मैं करंट को इंक्रीज करूंगा तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाए. समझ आया? रेजिस्टेंस को मैंने कम किया तो करंट इंक्रीज हो गया. करंट इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड आपकी इंक्रीज हो गई. सिमिलरली रेजिस्टेंस को अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो करंट आपका डिक्रीज हो जाएगा. करंट डिक्रीज हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट द अमाउंट ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर is directly proportional to the strength of magnetic field produced. If more amount of current is passed, then more amount of magnetic field strength is produced. If less amount of current is passed, then less amount of magnetic field is produced. So I can say that magnetic field is directly proportional to the current in the conductor or in the wire. All of you clear up to this point? Yes, sir. Yes, sir. Okay, this is the first point. चलो कल हम इसके आगे डिस्कस करेंगे. इसके आगे भी कुछ फैक्टर्स हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमें डिस्कस करने हैं. वो हम नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है. बाय बाय टू ऑल ऑफ यू. Bye, sir.